इफ़ यू हैव क्वालिफाइड नीट 2024 एंड आपने एमसीसी काउंसलिंग के जो राउंड्स हैं वो भी अटेंड किए, राउंड 2 जो है वो फिनिश हो चुका ऑलरेडी, राउंड 3 का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट आपको अपने पसंद का कॉलेज जो है वो नहीं मिल रहा है इन इंडिया, and if you don't want to lose another year, then make sure that you watch this video till the end. If you are new to the channel, hi, my name is Vivek Latwal. I myself have graduated from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in Jan 2024, and along the way I have had hundreds of students get admission into their dream universities. So do consider subscribing and let's get started with today's video. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो 11th एंड 12th क्लास में बायोलॉजी स्ट्रीम चूज़ करते हैं, सभी का मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जो अल्टीमेट गोल होता है वो फाइनली एक डॉक्टर बनने का होता है। बट द रियलिटी इज़ कि जो नीट एग्ज़ाम है उसके अंदर जो कंपटीशन है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं और जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे इंडिया में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट्स दोनों को भी अगर हम मिला लेते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा मिसमैच है, काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। एंड ड्यू टू दिस हर साल लैक्स एंड लैक्स ऑफ जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी सीट्स नहीं मिल पाती हैं, वो भी अपनी मेडिकल की या MBBS की जो स्टडीज़ है उसको स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इधर स्टूडेंट्स दे टेक मल्टीपल ड्रॉप्स या फिर टोटली स्ट्रीम ही चेंज कर लेते हैं, या फिर एक और जो ऑप्शन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं, दैट इज़ योर MBBS अब्रॉड ऑप्शन। नाउ MBBS अब्रॉड में वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आउट ऑफ एवरीथिंग अगर आप देखते हो रियलिटी में एक्चुअल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ऑप्शन है वो रशिया है, और रशिया ही रहा है शुरू से। हर साल मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं, इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, रशिया जाते हैं जस्ट फॉर गेटिंग देयर MBBS डिग्रीज। सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट रशिया एंड 2024 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ में अभी आप अप्लाई कर सकते हो एंड क्या बजट रहेगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपकी रशिया की या बाहर की कंट्रीज़ की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड है या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स का कंसर्न यही है कि आप वापस इंडिया आगे प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक्चुअली आई हैव मेड लॉट ऑफ मल्टीपल वीडियोज़ अबाउट दिस। मैं खुद रशिया से ग्रेजुएटेड हूँ तो आई कैन शेयर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड और लोगों के साथ भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। सो एनीवेज, रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके NMC की लेटेस्ट 2021 वाली सारी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करता है। मेनली आपका इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मिनिमम 54 मंथ ड्यूरेशन है, इंटर्नशिप है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री है वो आपके इंडिया में वैलिड है। मोर ओवर आपकी रशियन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड भी वैलिड है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी WDMS लिस्ट के अंदर भी हैं, ECFMG रिकग्नाइज है, ECFMG सर्टिफिकेशन है बेसिकली। तो बेसिकली आप रशिया से डिग्री लेके यू कैन गो एंड वर्क इन अदर कंट्रीज एज वेल, कोई इशू नहीं होता है कहीं पे भी। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में तो नहीं होता है, एटलीस्ट लाइक योर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एज वेल, जैसे आपका USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ में भी बहुत टाइम से रशियन ग्रेजुएटेड जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं और वहाँ पे सेटल भी हो रहे हैं, वहाँ पे अपनी स्पेशलाइजेशन भी कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द बजट, बिकॉज काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। मोस्ट ऑफ द जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं बाहर जो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट है इंडिया में, प्राइवेट कॉलेजेस नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड। तो बजट जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ का आपका 18-19 लाख से स्टार्ट होकर और 50-60 लाख तक की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो जाता है। तो इस रेंज के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। बट फॉर 2024 सेशन अभी इस टाइम की अगर हम बात करें तो जो लो बजट वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन अभी ओपन नहीं है, सबकी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी एडमिशन्स ओपन हैं जो कि गुड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बट दे आर स्लाइटली इन द मिडल और हायर रेंज बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आप 2024 सेशन में आप अप्लाई करने की सोचते हो तो यू हैव ऑप्शंस लाइक अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं खुद ग्रेजुएटेड हूँ, फिर देन यू हैव ऑप्शन लाइक प्रिवोल्स्क नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, देन ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, या फिर आपका वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड एक दो और कुछ ऑप्शंस हैं। बट दीज आर द वंस जो मैं जिनके नाम ले रहा हूँ दैट आई कैन रिकमेंड, वी कैन से दैट बेसिकली यू कैन चूज़ दीज यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ ठीक है, इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर एडमिशन प्रोसेस इन 2024, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विद अस। जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो यू कैन गेट इन टच विद मी एंड माई टीम एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको डिटेल फीस स्ट्रक्चर चाहिए, वट एवर इट इज़। रशिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन्स ओपन है, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, बट वी डोंट रियली रिकमेंड मोस्ट ऑफ दीज ऑप्शंस और मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़। आज के टाइम पे जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर अदर देन रशिया
इज़ योर कज़ाकिस्तान, एंड कज़ाकिस्तान के अंदर भी अपने पास लिमिटेड ही ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉपर ढंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड उसमें से अभी इस टाइम पे अगर आप एडमिशन लेने का कंसिडर कर रहे हो तो आपके पास अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन है जिसके अंदर विंटर इनटेक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एंड आपके पास फिर एक ऑप्शन जो है वो अस्ताना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। नाउ कज़ाकिस्तान के अंदर विंटर इनटेक भी होता है, रशिया के अंदर कोई विंटर इनटेक वाला ऑप्शन नहीं है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में बेसिकली। कमिंग बैक टू रशिया, तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई हैं मोस्टली इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जो हॉस्टल्स हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हॉस्टल भी प्रोवाइडेड है। जो मैंने बजट बताया बेसिकली उस बजट के अंदर आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस फीस, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव ऑप्शन ऑफ इंडियन मेस अवेलेबल एज वेल। तो काफ़ी सारा कंसर्न रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि वहाँ पे आप कैसे रह पाओगे या कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा। सो एक्चुअली आई हैव मेड मल्टीपल डिटेल वीडियोज़ अबाउट डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। तो आप अगर इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन गो वॉच ऑल माई प्रीवियस वीडियोज़, तो आपको बहुत अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी डिटेल्ड वीडियो अबाउट कज़ाक की यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बताओ कि कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, एंड देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक ए वीडियो अबाउट इट। एंड एट लास्ट इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशली जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हैं इस टाइम पे। सो इफ़ यू आर सीरियस एंड यू डोंट वांट टू लूज़ अनदर ईयर, तो माई रिकमेंडेशन इज़ टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लेनी है या जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू मेक अ डिसीजन। अगर आप एक अनदर ईयर आप लूज़ नहीं करना चाहते हो बेसिकली इन टेकिंग अ ड्रॉप, बिकॉज वी डोंट रियली नो कि कितना कंपटीशन आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। Anyways, if you found this video useful, do consider subscribing to the channel if you are new, and thank you for watching. I'll see you guys in the next one.